विधानसभा में युवा संसद आज राजस्थान विधानसभा में 13 राज्यों के 168 युवा जुटेंगे। आज सुबह 10 बजे एक दिवसीय युवा संसद का आयोजन होगा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं विधानसभा के यूट्यूब चैनल पर इसका लाइव प्रसारण भी होगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और संघ के सचिव संदीप शर्मा भी यहां मौजूद रहेंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, युवाओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम है युवा संसद। तो आज विधानसभा में युवा संसद होगा। सुबह 10 बजे ये संसद होगा और 13 राज्यों के 168 युवा यहां जुटेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इसका शुभारंभ करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और संघ के सचिव संदीप शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि युवा संसद युवाओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम है। तो विधानसभा में आज युवा संसद होगा। सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होगा। राजस्थान विधानसभा में 13 राज्यों के 100 युवा यहां जुटेंगे, इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे और आज सुबह 10 बजे एक दिवसीय युवा संसद का आयोजन होगा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी इसका शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने सियासी नियुक्तियों की शुरुआत कर दी है और इसको लेकर राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। भाजपा सरकार ने राजनीतिक नियुक्ति देते हुए चतुर्वेदी को बड़ी जिम्मेदारी यहां दी है। सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने चतुर्वेदी को बधाई दी। हमारे संवाददाता राहुल जांगीर ने अरुण चतुर्वेदी से एक खास बातचीत की, आप ही सुनिए। प्रदेश में भजनलाल सरकार ने अब सियासी नियुक्तियों का भी यहाँ शुरुआत कर दी है और उसी को लेकर अब राजस्थान के पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी को आज बड़ी जिम्मेदारी यहाँ सौंपी गई है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे अरुण चतुर्वेदी? निश्चित रूप से एक बहुत गुरुतर दायित्व राजस्थान की सरकार, राजस्थान की बीजेपी और केंद्र के भाजपा ने मुझे दिया है। इस सब के वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाते और इस पूरे वित्त आयोग के नाते से जो एक चुनौती है कि नगर निकाय और पंचायती राज, जो मोदी जी का सपना है, केवल बड़े शहर नहीं, छोटे छोटे गांव और छोटे शहर, उनको भी हम विकसित खड़ा कर सकें, उनमें भी सामान्य जन की सुविधाओं को हम विकसित कर सकें। इसको जो कर ढांचा है उसके आधार पर जो कुछ हम रिसोर्सेज खड़े कर सकते हैं, उस सब में टोल टैक्स की वो सबका वैल्यू कैसे वितरण करना है, इन सब के बारे में वित्त आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के आधार पर समय पर रिपोर्ट जाए, समय पर पैसा पहुंचे और विकास भी अपने समय पर पूरा हो सके, इसको सुनिश्चित करने का काम करें। पंचायत और निकायों के विकास की आपने बात की, आप अध्यक्ष बने हैं, क्या लगता है कि प्रदेश के अंदर अब आपका जो कार्यकाल है करीब 1.5 साल का कार्यकाल बताया गया है, ऐसे में क्या शक्ल सूरत और देखने को मिलेगी हमको अगले साल में? देखिए, पूरा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का विज़न है, उसी विज़न के आधार पर अंत्योदय की जिस परिकल्पना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से काम कर रही है और पिछले 1.5 साल से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आम आदमी तक सुविधाएं पहुंचे, उसको जो कुछ भी उसकी अपेक्षा हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति उसके घर तक हो सके, इसको सुनिश्चित करने का काम आयोग करेगा। आखिरी सवाल भाई साहब, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? हम देख रहे हैं कि पटाखे फोड़ रहे हैं, लगातार जो मिठाई खिलाई जा रही है, कितना उत्साह देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर? ये तो मेरे को कोई दायित्व मिला है तो व्यक्तिगत अरुण चतुर्वेदी का नहीं, प्रांत वर्ग के कार्यकर्ता, उनका जो विश्वास पिछले वर्ष कुछ लगातार कई वर्षों से काम करते हुए मिला है, उसी का परिणाम है और उन सब के सहयोग से उनके के आधार पर ही शायद मैं इस दायित्व की भी जो अपेक्षा है उसको पूरा कर पाऊँ। तो ये थे हमारे साथ वित्त आयोग के नए अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन मुझे गिरी के साथ राहुल जांगीर, सच में धड़क, जयपुर। और अब बीकानेर के खाजुवाला से खबर है, जहां 24 बीडी गांव में बरसात की वजह से मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि यहां कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई। मकान में रखा सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। खाजुवाला के 24 बीडी गांव की एक घटना है। तो बीकानेर के खाजुवाला से एक खबर है, जहां बरसात के कारण एक मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि मकान की छत गिरने से कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई है। ये पूरी घटना 24 बीडी गांव की है, जहां बरसात के कारण एक मकान की छत गिर गई। घर में रखा सारा सामान इस यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई।
अगर मकान में कोई होता तो बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। सुजानगढ़ में शास्त्री पाव के पास स्थित बर्तन की एक दुकान से कांसे की थालियों की चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और एक आरोपी को यहां गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सन्नी नट के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार यह चोरी 9 जून को हुई थी, जिसमें 35 से 40 कांसे की थालियां चोरी की गई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चोरी में उपयोग की गई कार को जब्त कर लिया है, वहीं 35 थालियों को भी बरामद कर लिया है। इस वारदात में आरोपी सन्नी नट की पत्नी सहित 3 से 4 महिलाएं भी शामिल थी, जो वारदात के समय मौके पर मौजूद थी। पुलिस अब महिला आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सर, मेरी दुकान है वो डूडी बर्तन सुजानगढ़ के नाम से है। स्टेशन रोड अगरसेन टावर सुजानगढ़ में है। मेरा नाम हनुमाना राम डूडी है। तो ये घटना क्या है, 9 जून की है। 9 जून के मेरी दुकान के ऊपर 4 महिलाएं आती है वो मेरे से थाल मांगती है। तो मैंने जैसे ही उनको 2 महिलाओं को थाल दिखाना स्टार्ट किया, वो मेरे पास आके खड़ी हो गई और उन्होंने मेरे को बोला कि थाल ऐसा है वैसा है, आप बड़ा दो छोटा दो, ऐसे मत दो। तो उतने में क्या, वो 2 महिलाएं पीछे से मेरी दुकान से माल डाल के ले जाती है और काफ़ी माल चोरी करके ले जाती है। 35-40 थालियाँ आई थी कांसी की। 40-45 थालियों के करीब, देखो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग एक आइडिया है कि इतनी थालियाँ थी, वो लेके गई। सुजानगढ़ थाने में चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। एसपी साहब के निर्देशन में ये था कि गश्त और जो भी वारदातें हो रही है उनकी खुलासा किया जाए। तो हमने कई टाइप के जो अपराधी है, जो पूर्व में अपराधी है, उनको ला करके उनसे पूछताछ की। और इसके अलावा एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है, सन्नी नट है, जो भुसावर उपखंड के खेडली मोड़ थाना क्षेत्र के बोराज गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां घर में बना पाटोर अचानक गिरने से उसमें सो रहे बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है और वहीं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। गांव में बुजुर्ग दंपति की आकस्मिक मृत्यु से शोक की लहर है। पाटोर गिरने से मेरी माँ और पिताजी दोनों की मृत्यु हो गई। कोई आंधी नहीं था, कोई झक्कड़ नहीं था, एकदम बढ़िया दुरुस्त पाटोर थी और वो एक समय टूट गई। ये दोनों नीचे दब गए। मैं पास में ही वहीं टीम में सो रहा था, तुरंत मैंने संभाला तो दोनों खत्म ही नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा दौरा है। पीएम किसान सम्मान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। मुख्य आयोजन वाराणसी में पीएम मोदी की उपस्थिति में आयोजित होगा। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की यहां सम्मान निधि दी जाएगी। राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम बांसवाड़ा में आयोजित होगा। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम किसान निधि योजना का बांसवाड़ा में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम किसान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसका मुख्य आयोजन वाराणसी में पीएम मोदी की उपस्थिति में आयोजित होगा। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की सम्मान निधि यहाँ दी जाएगी और इसका राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम बांसवाड़ा में आयोजित होगा, जहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन भी होगा। किसानों से चर्चा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो आज बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां पीएम किसान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां किसानों से चर्चा करेंगे, अपना संबोधन भी वो देंगे और किसान निधि का मुख्य आयोजन वाराणसी में पीएम मोदी की उपस्थिति में होगा और इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान वे किसानों से चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा जाएंगे, जहां पीएम किसान निधि योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में
में शामिल होंगे, वहां किसानों से बातचीत करेंगे और किसानों को आज 20,500 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी। और ज़्यादा जानकारी के लिए किशन सेन बांसवाड़ा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा दौरा है, जहां वे पीएम किसान सम्मान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए साक्षी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, आज बागड़ के दौरे पर है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है, उसके तहत करीब 75 लाख जो किसान है पूरे देश भर के, उन किसानों के खातों के अंदर में आज है वो 1 अरब से ज्यादा की राशि है वो उनके खातों के अंदर में डिबेट करेगी। तो राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर में ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है और आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि यही हेलीपैड बनाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ समय बाद के अंदर में यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचने पर यहाँ के जो स्थानीय मंत्री है वो उनका भव्य स्वागत करेंगे। स्वागत के बाद जब मुख्यमंत्री सीधा सभा स्थल जाएंगे तो सभा स्थल के अंदर में जो लाभार्थी किसान है उनसे वहां पे वो चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद के अंदर में जो पीछे की साइड के अंदर में मंच के ठीक पीछे प्रदर्शनी लगाई गई है, उन प्रदर्शनी का वहां पर अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है मंच से पूरे प्रदेश भर के राजस्थान के जो किसान हैं उनको यहां पर एक बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि साक्षी आपको बता दूंगा कि कुछ दिन बाद के अंदर में पंचायती राज चुनाव होने वाले। ऐसे केंद्र मंत्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राजस्थान के मुखिया यानी सीएम भजनलाल शर्मा हो या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री हो, तमाम जो नजर है वो किसानों के ऊपर में नजर है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सौगात जिसे कहा जा सकता है पंचायती राज चुनाव से पहले कि सरकार हमेशा से किसानों की हितैषी बनकर कहीं ना कहीं किसानों के खाते के अंदर में आज जो आहरण करने जा रही है उसकी नजर जो पूरे देश भर के किसान हैं उन पर बनी हुई है। जी साक्षी। तो मुख्यमंत्री को लेकर उत्साह काफी लोगों में है, तो लोगों की भीड़ वहां जुटना शुरू हो गई है। कितने लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं? देखिए साक्षी, अगर भीड़ की बात करते हैं तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के 3 जिले हैं और तीनों जिलों के जो किसान हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर में शिरकत करेंगे। सुबह 8 बजे से जो किसान है यानी इस कार्यक्रम के अंदर में जो लोग आना चाहते हैं वो लोग अपना धीरे धीरे कर मनाने, यानी कहा जा सकता है कम से कम 30,000 से ज्यादा का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर प्राथमिक तौर पर बताया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है, मौसम जिस तरीके से साफ है तो आंकड़ा कहीं ना कहीं 30,000 से ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फिलहाल का जो मौसम है उसको देखते हुए तो सफल आयोजन होने की जैसी स्थिति दिख रही है, लेकिन अगर बारिश जैसे मौसम बना तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर में एक बार फिर से दखल देखने को मिल सकती है। जी, मुख्यमंत्री क्या कितनी देर में पहुंचने का वहां कार्यक्रम है? कितनी देर में मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कार्यक्रम है वो ठीक 10 बजे बांसवाड़ा पहुंचने का कार्यक्रम है। कॉलेज ग्राउंड के सामने यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड पर यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा का इंतजाम है वो यहाँ पर किया हुआ है। आप तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है उसके चारों तरफ पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही यहाँ पर नहीं हो जाए। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तो ये सीएम भजनलाल शर्मा करीब 10 बजे पहुंचने का दौरा यहाँ पर है तय। जी साक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे, जहां वे पीएम किसान निधि योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। किसानों से चर्चा भी सीएम भजनलाल शर्मा वहां करेंगे।